So hello Learn with Adiba YouTube channels के student. So hello students, welcome to Learn with Adiba YouTube channel. In this video today I will solve 100 most important GK questions for Medhavi. These questions are very helpful for your schools, quiz exams and etc etc. ठीक है, तो try to answer every question before I tell you the answer. ठीक है, तो let's see how many Medhavi questions are you solve. So today started this video. तो बच्चों आप सभी का स्वागत है. तो मैं आप सभी को क्लास 5th के मेधावी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कराने जा रही हूँ. ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की कैपिटल क्या है? आंसर बी क्या है? न्यू दिल्ली. वो इज़ एन ऑन ऑफ द फादर ऑफ नेशन. फादर ऑफ नेशन क्या है? हमारे सामने फादर ऑफ नेशन की छवि पढ़ते ही हमें सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम याद आना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर है सी. ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है. हम बिना वक्त गवाए पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी में पूरे करा देंगे. विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टाइगर. ठीक है. Which is the national bird of India? P. Peacock. Answer A is correct. Which is the national flower of India? Lotus. Answer B is correct. ठीक है, अब हम लोग आते हैं 6 क्वेश्चंस पर. How many states are there in India? 29 states are there in India. Answer D is correct. Who was the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Option B is correct. 8. Who is called the Iron Man? आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल. हम ऊपर वाले क्वेश्चंस को कर देते हैं एलिमिनेट. बी ऑप्शन आर करेक्ट. द रेड फोर्ट आर लोकेटेड इन. रेड फोर्ट कहाँ है? कौन कहता है? कोई कहता है आगरा में. नहीं. आंसर एलिमिनेट. मुंबई नहीं. अब आप इन दोनों में से मुझे बताइए कहाँ पर है. मैं ही बता देती हूँ, दिल्ली में. रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वो ब्रॉट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? नेशनल एंथम ऑफ इंडिया किसने लिखा? प्रेमचंद्र ने? नहीं, प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा. महादेवी वर्मा ने? नहीं, महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा. किसने लिखा? बंकिम चंद्र ने भी नहीं लिखा. किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब हम लोग साइंस जीके के उस पर आते हैं. व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ? सन. सन का क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फिर अब हम आते हैं. विच द प्लैनेट आर कॉल्ड रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मार्स. द सन इज. अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले कमेंट में देना चाहेगा? मैं इस क्वेश्चन के लिए सबको बच्चों को केवल 1 मिनट ही देना चाहूँगी, और बताइए जल्दी जल्दी सोचिए. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8. देखिए ऊपर बज रहे 5:01. मैं शूट कर रही हूँ 5:01 पे. 5:02 पे मैं इसका आंसर बताऊँगी. तब तक आप सारे बच्चे इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर भर दें. बताओ बच्चों इसका आंसर. आपको पता है इसका आंसर? मैं बता ही देती हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे तो आंसर बताने की आदत है. द सन इज अ स्टार. सन क्या है? स्टार है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन बॉडी? आपकी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. वो ऑर्गन, विच ऑर्गन आर पंप ब्लड इन आवर बॉडी? आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो पंप कौन करता है? हार्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. जो आपका दिल है वो जो आपका हार्ट है वो आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है, खून है, उसे पंप करता है, जिससे आपकी बॉडी सही से सर्वाइव कर सके. प्लांट्स मेक्स फूड बाय. प्लांट्स किससे फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द टर्म ऑफ, मतलब कि फोटोसिंथेसिस एक टर्म है जो मतलब फोटो खाना बनाती है. कौन खाना बनाता है? प्लांट खाना बनाते हैं. विच
विच गैस डू टेक फ्रॉम इन एयर, एयर के अंदर कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर की इन्वायरमेंट में होती है और हम उसे लेते हैं। ठीक है, अब बाहर के इन्वायरमेंट में जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड हम क्योंकि उसे छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स क्या लेते हैं एयर से, उसको साफ करने के लिए वो ऑक्सीजन लेते हैं। हमारा चलता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच विटामिन डू गेट फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट कौन सा विटामिन हमें देता है, कौन बताएगा इसका आंसर। सबसे पहले विटामिन डी, सनलाइट, तभी कहते हैं कि हमारी जो कमर है वो हमें सन की तरफ, बैकबोन जो है अपनी वो हमें सन की तरफ करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमारी सनलाइट पड़ती है हमारे शरीर के ऊपर वो हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, द लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जुपिटर। द मून इज़, अब ये देखिए वही सेम क्वेश्चन है, मून क्या है, कौन बच्चा बताएगा। मून एक सैटेलाइट है, क्या है, मून एक सैटेलाइट है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब सन हमारा एक स्टार है तो मून हमारा एक सैटेलाइट कैसे हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ढूंढें, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते जीके की तरफ। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंटेन सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड का, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, माउंट एवरेस्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अमेज़न। और लार्जेस्ट होती तो नाइल, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल। और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अमेज़न। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कौन सा है, पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन वर्ल्ड, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सी ऑप्शन 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइए द कैपिटल ऑफ जापान, किसको पता है द कैपिटल ऑफ जापान क्या है, बताऊं, मैं बताऊं, कौन बताएगा, बताओ, मैं बता देती हूँ, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टोक्यो। हाउ मेनी प्लेयर्स आर क्रिकेट टीम, बताओ कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम के अंदर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ओलंपिक एक गेम जो होती है वो कितने सालों में हेल्ड होती है, 4 ईयर में। मतलब अगर आज, जैसे आज हमारा 2026 चल रहा है, अगर आज गेम ओलंपिक है तो अगला ओलंपिक होगा 2030 में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इज़ रिलेटेड टू, सचिन तेंदुलकर किस खेल से रखते हैं अपना ताल्लुक़, बताइए, कौन बताना चाहेगा, क्रिकेट से, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हॉकी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। FII वर्ल्ड कप आर रिलेटेड टू, जो FII वर्ल्ड रिलेटेड कप है वो मतलब किस गेम से रिलेटेड है, ये पुरस्कार किस गेम को मिला था, ये मिला था फुटबॉल को, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच एनिमल आर कॉल्ड ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का शिप किसे बोला जाता है, जहाज, रेगिस्तान का जहाज किसे बोला जाता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कैमल को बोला जाता है। विच बर्ड आर कैन नॉट फ्लाई, बताओ, स्पैरो उड़ती हुई देखी है, हाँ देखी है, पैरट उड़ता हुआ देखा है, ईगल उड़ती हुई देखी है, उड़ता हुआ किसको देखा, ऑस्ट्रिच को, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ, बताओ बच्चों, लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ कौन सा है। जिराफ तुम्हारा छोटा जगह पे खड़ा हो जाएगा, शार्क भी छोटी सी जगह पे खड़ी हो जाएगी, एलिफेंट भी छोटी सी जगह खड़ा, ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
The fastest land animal, the fastest land animal कौन सा है? चीता। सबसे तेज कौन जोड़ता है? चीता। अभी तो बेटा 16 क्वेश्चन और हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। विच एनिमल गिव्स वूल? बफेलो। बफेलो के ऊपर क्या कॉटन उगती हुई देखी है? नहीं देखी। गोट? नहीं। काव? काव क्या तुम्हें वूल देती है? नहीं। तो आंसर बी इज करेक्ट, शिप। हाउ मैनी डेज आर इन लीप ईयर? अब बताओ बच्चों, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? बाकी सारे साल में 29 दिन होते हैं, तो टोटल मिलाकर कितने दिन हो गए? बताओ बताओ। 365 दिन, पर उसमें एक दिन ज़्यादा होता है। सॉरी, मेरे कुछ उल्टा बोल गई हूँ कि आपका ये देखो कि साल में कितने दिन हो, मतलब फरवरी के महीने में जिसमें 29 दिन होंगे वो हमारा लीप ईयर होता है। इस साल देखो 28 दिन थे फरवरी में, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए ही 366 डेज होते हैं हमारे लीप ईयर में, क्योंकि उसमें 29 का एक दिन फालतू हो जाता है। ठीक है। विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट? लाइट का फेस्टिवल कौन सा है? जब चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखती है। होली में क्या करते हो? कलर लगाते हो। चलो इसमें कलर हो गया। क्रिसमस में क्या करते हो? क्रिसमस में ट्री लगाते हो। ईद में क्या करते हो? ईद में सेवइयाँ खाते हो, अच्छे अच्छे पकवान खाते हो। पकवान तो तुम इन सब में भी खाते हो, पर दिवाली में तुम दिए जलाते हो, लाइट लड़ियाँ लगाते हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ताजमहल कहाँ पर है? बताओ ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। सी ऑप्शन आर करेक्ट। वो एनिमल इज नॉन ऑफ द किंग ऑफ जंगल? जंगल का किंग कौन होता है? लायन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? कौन बच्चा बतावेगा? मर्क्यूरी। कौन क्या आंसर है इसका? मर्क्यूरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। विच इज अ नेशनल ट्री? नेशनल ट्री कौन सा है? बनियान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? मैंगो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? बताओ नेशनल रिवर इंडिया की कौन सी है? मेरे हिसाब से तो गंगा है, आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर सी इज़ करेक्ट। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द? बताओ वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? कौन बच्चा बताएगा? मैं बता दूं? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। साइंस के क्वेश्चन, चलो अब साइंस के क्वेश्चन भी कर लेते हैं 5। देखते हैं किस बच्चे की साइंस सबसे बेस्ट है। मेरी बेस्ट है, आपकी बेस्ट है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। वाटर फ्रीज दैट? वाटर फ्रीज कितना टेम्परेचर पे होगा? इस पे तो हॉट हो जाएगा, गर्म। इस पे भी गर्म रहेगा, इस पे भी गर्म रहेगा, पर 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक अ फूड? फूड कौन सा वो बनाता है? लीफ। जो हमारी पत्तियां हैं और सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, सनलाइट, तब हमारा जो पत्तियां हैं वो पेड़ के लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच गैस इंक्रीज फॉर ब्रीथिंग? ब्रीथिंग के लिए कौन सी गैस नेसेसरी होती है? ऑक्सीजन। मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग ऑक्सीजन। चलो 2 ही क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्किन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्किन। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? 8 प्लैनेट। बी ऑप्शन आर करेक्ट। अब देखिए, आपने कितने मिनट में? आपने 14 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आपने? 50 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मेरे साथ रह के 14 मिनट में।
ठीक है। तो आपके मेधावी के क्वेश्चन में तो आपको एक के लिए 1 मिनट मिलता है, और मैं मानती हूँ कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ थी। ठीक है, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ थी, पर मैंने फिर भी आपको 14 मिनट्स के अंदर अंदर पूरे 50 क्वेश्चंस पूरे कराए हैं। ठीक है, मैंने आपको 50 क्वेश्चंस पूरे कराए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको एक अपनी कॉपी में लिखना है, और आपको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। मेरा स्कोर तो 50/50 था। अब आप बताओ आपका कितना स्कोर हुआ है इस सेक्शन के अंदर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं आगे आपके लिए कौन सी वीडियो लेकर के आऊँ। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक की मैंने वीडियो खींची नहीं है ये। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।